अपने बेटे को फुटबॉल में दिलचस्पी दिलाने के लिए पिता ने आम उठाया और उसे कूड़ेदान की तरफ लात मारी। अगले ही पल बेटे ने भी आम को सीधा कूड़ेदान में पहुंचा दिया, उम्मीद करते हुए कि उसके पिता उसे शाबाशी देंगे। पिता ने बस अपने बेटे की तरफ देखा और फिर आम को और दूर वाले कूड़ेदान की तरफ लात मार दी। उसके बाद पिता ने अपने बेटे को अपनी सारी फुटबॉल स्किल्स सिखानी शुरू की, लेकिन ये देख उसकी माँ गुस्सा हो गई। पिता कभी प्रोफेशनल फुटबॉल खिलाड़ी हुआ करता था, लेकिन एक हादसे ने उसे रिटायर होने पर मजबूर कर दिया। वो काम भी ढूंढ नहीं पाया और उसकी माँ नहीं चाहती थी कि उसका बेटा भी वैसे ही खत्म हो जाए। एक दिन बेटा छत पर चढ़ गया, छिपकर लाइव फुटबॉल मैच सुनने के लिए। ब्राजील फाइनल हार गया था। ये सुनकर वो जोर जोर से रो पड़ा। उसने अपने पिता से वादा किया कि वो ब्राजील को वर्ल्ड कप जिताएगा। गेंद न होने पर उसने अपने कपड़ों से गेंद बनाई। मैदान न होने पर वो घर के बाहर प्रैक्टिस करता। दिन पर दिन पेले लगातार ट्रेनिंग करता रहा। जल्द ही उसने अपना पहला फुटबॉल मैच खेला। टूर्नामेंट की तैयारी के लिए उन्होंने चादरों से यूनिफॉर्म बनाई और फेंके हुए जूते इकट्ठा किए। इतनी मेहनत के बावजूद उन्हें अच्छे से ट्रेन हुए विरोधियों ने बुरी तरह हराया। विरोधी आसानी से गोल कर रहे थे जैसे पानी पीना। यहाँ तक कि उन्होंने पेले का मजाक उड़ाया, लेकिन जब उसने भीड़ में अपने पिता को देखा तो तुरंत शांत हो गया। उसने सबके सामने वो जूते फेंक दिए जो उसे ठीक से फिट नहीं होते थे। वो अपने पिता को अपनी काबिलियत दिखाना चाहता था और वादा पूरा करने के लिए तैयार था। उसके बाद पूरा मैदान उसका शो बन गया। उसकी फुटबॉल स्किल्स बेमिसाल थीं, सबको हैरान कर देने वाली। उसने जल्दी ही अपना पहला पॉइंट बना लिया। उसकी मेहनत से प्रेरित होकर उसके साथी खिलाड़ी भी जोश में आ गए। पहले की अगुवाई में वो सब अजेय हो गए। स्कोर लगभग बराबरी पर था कि रेफरी ने मैच खत्म कर दिया। पहले एक पॉइंट से हार गया, लेकिन हार कर भी उसने सबका दिल जीत लिया और पूरी भीड़ से तालियां और इज्जत आई। यहाँ तक कि फुटबॉल कोच भी पेले के पिता के पास आ गया, लेकिन जब उसकी माँ को पता चला तो वो सहमत नहीं हुई। बेटे का टैलेंट बर्बाद न हो, इसलिए पिता ने छुकर उसे फुटबॉल सिखाना जारी रखा। समय बीता और छोटा बच्चा एक मजबूत जवान बन गया। उसकी फुटबॉल स्किल्स परफेक्शन तक पहुंच गई और उसकी माँ ये सब चुपचाप देखती रही। पहली बार उसे लगा कि शायद उसने गलती की है। शायद उसे अपने बेटे को उसका सपना पीछा करने देना चाहिए था। इसलिए उसने फुटबॉल कोच का विजिटिंग कार्ड निकाल लिया। अब उसका बेटा बड़ा हो चुका था और उसके सपनों का पीछा करने का वक्त आ गया था। जब पेले ने कोच को देखा तो वो यकीन ही नहीं कर पाया। वो बेहद खुश हुआ और अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया। जब पेले आखिरकार घर से निकला तो उसकी माँ उदास हो गई, डरती रही कि उसका बेटा कहीं चोट न खा जाए। थोड़े ही वक्त बाद पेले ने सैंटोस फुटबॉल क्लब ज्वाइन किया, लेकिन वो वहाँ खुश नहीं था। बहुत ज्यादा नियम थे, ट्रेनिंग बहुत सख्त थी और अब वो पहले की तरह फुटबॉल नहीं खेल पा रहा था। लड़के का आत्मविश्वास उठ गया और वो अच्छा खेल नहीं पाया। क्लब में आने के बाद से उसने एक भी गोल नहीं किया और खुद पर शक करने लगा। उसी रात लड़के ने बैग पैक किया, फुटबॉल छोड़कर घर लौटने का फैसला कर लिया। स्टेशन पर एक बूढ़ा टैलेंट स्काउट उसे मिला। उसने कहा कि गिंगा ब्राजीलियन फुटबॉल की जान है और उसे हिम्मत से अपना स्टाइल जारी रखना चाहिए। तो लड़का वापस टीम में आ गया। इस बार उसने अपने कोच की आपत्तियों की परवाह नहीं की और गिंगा स्टाइल खेलने पर अड़ा रहा। सबसे पहले उसने अचानक रोक लगाई और घूमकर डिफेंडर को ड्रिबल कर लिया। डिफेंस को पार करके वो लगातार ड्रिबल करता गया।